टैरो कार्ड रीडिंग बकवास होती है बिल्कुल। आप सोच ही नहीं सकते यार, कोई दूसरा आपका फ्यूचर कैसे बता देगा। एस्ट्रोलॉजी, अब आप मुझे बताओ कौन सा प्लैनेट कहाँ है, सन कहाँ है, मून कहाँ है, मेरा मार्स कहाँ घूम रहा है, कौन सी दशा चल रही है। इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड यार। मेरे को सुबह ऑफिस जाना है, इतने सारे काम करने हैं, मैं ये सब करूँ या ये सब चीज़ें देखूँ कि कौन सा प्लैनेट कहाँ चला गया। ये मेरे हाथ में तो है नहीं ना, ठीक है। ये सब सेलेस्टियल चीज़ें हैं, इसको मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। सब बकवास। जेम स्टोन्स तो पूछो ही मत, पैसा लूटने का सबसे अच्छा तरीका है। छोटे छोटे से स्टोन्स होते हैं, थोड़े से चमकदार होते हैं, हमको लगता है इससे हमारा जीवन पलट जाएगा। इट्स ऑल बुलशिट गाइस। तो अगर आपकी ये सोच है विच इज़ नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग and not completely right, because it's all about experience, your own views, which I totally respect, तब आपको select करना है ये वाला card which is called desert places. Okay, look at this card on the screen. So if you are non-believer of any form of occult science, चाहे वो palmistry है या फिर किसी भी फॉर्म की हीलिंग है, और आपको ये सब चीज़ें टाइम वेस्ट लगती हैं, तो ये फर्स्ट कार्ड आपके लिए है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू आर अ बिलीवर ऑफ दीज थिंग्स, स्पिरिचुअलिटी, हाँ हीलिंग होती है, ठीक है, आई बिलीव इन टैरो कार्ड रीडिंग्स, ओके, या इसके अलावा आई बिलीव इन टू एस्ट्रोलॉजी, आई बिलीव इन टू पामिस्ट्री, ठीक है, ये सारी साइंसेस में मुझे बहुत बिलीव है। साइंस नहीं भी है तो भी आई रिस्पेक्ट एंड बिलीव इन दीज थिंग, क्योंकि किस्मत ही तो बहुत बड़ी चीज़ है, किस्मत ही हमारे हाथ नहीं होती है। सो आपको सेलेक्ट करना है ये रेनबो ब्लेसिंग। ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स। ओके, दोबारा से देख लीजिए, डेजर्ट प्लेस एंड रेनबो ब्लेसिंग। हमारे कंट्री में, ठीक है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। भले ही आप निर्गुण भक्ति करते हैं या सगुण भक्ति करते हैं, दोनों के लिए ही अपना अपना अलग अलग स्थान है। इफ़ यू आर अ पर्सन ऑफ ट्रूथ, राइट, सत्य, ठीक है, तो आपको किसी ईस्ट को स्पेशली पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इट इज़ कंपैरेटिवली अ डिफ़िकल्ट वे ऑफ प्रेइंग। ओके, जिसे हम कहते हैं ना कि आप निराकार ब्रह्म को आप कैसे देख सकते हैं, तो इसके लिए बहुत इच्छा शक्ति प्लस बहुत सारा विल पावर चाहिए। बिकॉज हम ट्राई करते हैं टू इमेजिन जो हमें जानता है या हम जिसे जानते हैं, बट निराकार ब्रह्म या फिर अपने धर्म को या कर्म को ही सब कुछ समझना, इट्स कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट। आई एम सेइंग दिस ऑन कैमरा, ठीक है, इन माई वीडियो, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। जस्ट इमेजिन आज के कलयुग में कितने लोग सच बोलते हैं, कितने लोग अच्छा काम करते हैं, कितने लोग सोशल वर्क करना चाहते हैं विदाउट एनी क्रेडिट, ठीक है। तो घूम फिर के वो ऐसी भक्ति पर चले जाते हैं जिसमें शो ऑफ भी होता है, सब कुछ होता है। बट इफ़ स्टिल यू आर अ नॉन बिलीवर बट यू वांट टू डू गुड थिंग्स इन लाइफ, ये रीडिंग आपके लिए है। आप घूमने चले जाएंगे तो आपकी हीलिंग हो जाएगी, आप अच्छे काम करेंगे तो भी हीलिंग हो जाएगी, विच इज़ ट्रू, क्योंकि आप किसी भी फॉर्म की हीलिंग में अगर कंपैशन होना समझ जाते हैं तो ऑब्वियसली आप खुद ही हीलर बन जाते हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर द फर्स्ट ग्रुप जिन्होंने चुना डेजर्ट पैसेज। ऑल्दो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग गाइस, एंड आई फॉरगेट टू मेंशन दैट वेलकम टू वाणिश्री टैरो रीडिंग्स, आई एम आकांक्षा। एंड देखते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए किस तरह से जाती है। सो आई एम टेकिंग द फर्स्ट कार्ड। ये हमारा फर्स्ट कार्ड, ठीक है। ये जो रीडिंग है ये आपके ओवरऑल करंट लाइफ पे जो भी हो रहा है उस पे बेस्ड है। ज़रूरी नहीं ये हमेशा रहेगा, क्योंकि आप वो लोग हैं जो किस्मत को अपने हाथ में लेना जानते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं भी हमेशा यही कहती हूँ कि जो ये चीज़ें हैं, हीलिंग टूल्स हैं, ये आप कुछ वक्त तक यूज़ करिए और इस पर डिपेंडेंट मत रहिए। बट व्हेनेवर यू फील लाइक कनेक्शन कि हाँ आपको किसी की हेल्प है, तो उस डिवाइन पावर से ज़्यादा अच्छा कनेक्शन कहीं नहीं मिलता। ओके, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत लकी होते हैं इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ मदर, इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ गुड फैमिली, पर जिनके पास कोई भी नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्थ ही यूनिवर्स ही है। ओके, I'm not going to take reversals. Sorry, we have a 7 of Pentacles, Ace of Wands,
वी आर पेज ऑफ वैंस। ओके, आपकी तरह मेरा भी कभी ऐसा ही फेज़ था एंड यू नो ये फेजेस आते रहते हैं लाइफ में, सो यू डोंट हैव टू थिंक हम तो सही हैं या दूसरा वाला गलत है, नो नीड टू थिंक अबाउट इट। ओके, जो आप नहीं मानते हैं इन चीज़ों में, उसका रीज़न भी मुझे बहुत साफ नज़र आ रहा है एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिलीव इन टू दीज थिंग्स। मैं आपको एक जनरल लाइफ का आउटलुक दे रही हूँ और हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या हो सकता है ना भी करे, बट प्लीज़ डू हैव अ लुक, क्योंकि ओपिनियन हर कोई सुनना नहीं चाहता। मेरे जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली में जानना चाहते हैं कि क्या ओपिनियन है आपका इन चीज़ों को लेकर। ओके, बिकॉज हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, वी हैव डाइवर्सिटी। ओके, हर पर्सन की अपनी थिंकिंग है, अपना पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट योर लाइफ। गाइज, जो भी मेरे नॉन बिलीवर्स हैं जिन्होंने ये कार्ड चुना है, उन्होंने वो अभी तक ओके एटलीस्ट फ्रॉम 10 to 11 months काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप संभाल रहे हैं और चीज़ें उनके फेवर में वर्क नहीं कर रही हैं, वो मेहनत पूरी कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आपने लक से ज़्यादा अपनी मेहनत को चुना, बट बिकॉज वी हैव द कार्ड्स ऑफ 7 of Pentacles इन कॉम्बिनेशन विद द एम्परर। तो आप ऐसे पर्सन हैं, ठीक है, जो भक्ति कर रहा है या जो इन चीज़ों को मान रहा है, आप उसे चुपचाप देखेंगे, मे बी आप कमेंट भी नहीं करते होंगे क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए वो चीज़ें वर्क ही नहीं करती। व्हाट वर्क्स फॉर यू इज़ योर ओन यू नो हार्ड वर्क, या फिर वो डिलीजेंसी जो आपके अंदर है, आप उसी से चीज़ों को हासिल करना चाहते हो। आपने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अपने घर में भी ऐसे ही मैनेज करी हैं। सो योर फैमिली लाइफ इट्स समवॉट रोलर कोस्टर टाइप। आप कभी भी अपनी फैमिली लाइफ में बहुत सुकून से नहीं रहे हैं, यू हैव ऑलवेज यू नो एक वर्किंग फेज में आप रहे हैं और चीज़ें बहुत बहुत स्लोली वर्क करती हैं आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा सोशल प्रेशर आप पर हमेशा बना रहता है, ओके, और इतना कुछ करने के बाद भी, आई डोंट नो व्हाई, इतना कुछ करने के बाद भी आप जो हैं वो लोगों के ताने या लोगों का अब्यूज़ या फिर लोगों की ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत अंदर तक तोड़ देती हैं, ठीक है, वो आप सहते हैं। आई थिंक आप ब्रेक भी लेते हैं इन चीज़ों से व्हेन यू स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद पीपल, ठीक है, ये भी आप करते हैं टाइम टू टाइम। और आपको ऐसा लगता है कि यार दुनिया में आगे बढ़ने के लिए ना कुछ ट्रिक की ज़रूरत बहुत है। इफ़ यू आर अ मैन, ओके, आई एम सेइंग दिस फॉर you know the male gender. If you are a male and watching this video, आप कंसर्न हो सकते हैं अपने नेचुरल ऑर्डर से, ठीक है, जो नेचुरल बॉडी की स्मेल होती है। यू इधर लव बाइंग डिओड्रेंट्स और सेंट्स या ये सब चीज़ें, परफ्यूम्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको बहुत मैटर करती हैं। इसके अलावा इफ़ यू आर अ फेमिनिन okay energy, if you are a female then you are concerned about the marks on your body, whether it's stretch marks या फिर किसी भी तरह के मार्क्स जो आपकी बॉडी पर हैं, ठीक है, उनके लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं। प्लस यू हैव जेनिटल रिलेटेड इश्यूज़, आपको फियर हो सकता है ऑफ गेटिंग इंटीमेटेड विद समबडी, ठीक है, या फिर ऐसे इश्यूज़ जो लोअर बॉडी या मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड हैं, ये सारी चीज़ें। आपकी लाइफ में एक चीज़ मुझे बहुत कॉमन लग रही है, यू आर, जो भी ये पाइल देख रहे हैं उनके लाइफ में देर इज़ अ फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन एंड दिस इज़ नॉट द ओनली वन, ओके। वी हैव मल्टीपल रिलेशनशिप्स, ओके, वी हैव पेज ऑफ वैंड्स एंड 4 of coins, ओके। दिस कॉम्बिनेशन, ओके, ये कॉम्बिनेशन मुझे ये बताता है कि आप जो है ना वो हमेशा से अपने आप को कंट्रोल करके रहे हैं। चाहे मैं ये भगवान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल लाइफ में बात कर रही हूँ, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू सो मच and you are already taking so much pain in handling your family, okay, the social pressure, लोगों की बातें, कि आप इतनी मेहनत करते हैं ना कि उस मेहनत के बाद भी आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी रह जाती है, यार मेरा यही दायरा है। और इसके चलते आपके मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हैं, यू ऑन एंड ऑफ अट्रैक्शन होता रहता है आपका, ठीक है, और आप बिल्कुल बच्चों की तरह उन चीज़ों में चले जाते हैं, बट एज सून एज यू रियलाइज़ आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, बिकॉज आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। तो आप वापस से उस ट्रैक पे आ जाते हैं दैट कर्म ही मेरा धर्म है, ये सारी चीज़ें, ओके।
जैन फेब के बाद चीज़ें इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब अगर आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और आपको लगता है कि यस ये मेरी लाइफ है, काफ़ी हद तक ये मेरी ही लाइफ के बारे में बात हो रही है, वो इंट्यूशन, वो दिल तो है ना आपके पास, मानते नहीं हैं लेकिन कुछ तो कनेक्शन फील हुआ होगा आपको ये वीडियो देखकर। तो आपके लिए मैं कुछ ऐसे नॉन स्पिरिचुअल बट इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ बता रही हूँ जो आपको करने हैं, ठीक है। डोंट कंसिडर इट कि वो एस्ट्रोलॉजी में है या क्या है, डू इट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। आप वो अपने लिए करो, वो क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। वेट, आई हैव टू टेक आउट अनदर कार्ड्स फॉर दैट। वी विल स्टॉप ऑन द काउंट ऑफ 3, ओके। सो 1 2 3। वी हैव ट्रूथ। बहुत ही आपने बोला था ना कि आप नॉन बिलीवर हो, आप इन चीज़ों को कुछ नहीं समझते, आपके लिए आया भी ये चैलेंज है, ट्रूथ। इफ़ यू आर अ सिंगर या फिर आपको गाना अच्छा लगता है, गाना गाइए, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। अगर आप गंदा भी गाते हैं या सुर में नहीं गाते हैं तो आप कहीं प्रोफेशनली सीख भी सकते हैं, या फिर आप म्यूज़िक से कनेक्टेड रहिए, म्यूज़िक को सुनिए। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो भगवान से रिलेटेड है, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, बट इट हैज़ टू बी मोटिवेशनल वन, ओके। दुख भरा म्यूज़िक नहीं सुनना है। प्लस एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है विच इज़ टू स्पीक द ट्रूथ। देखो, आपने जो चीज़ चुनी है उसके बेस पर आपका रेमेडी बहुत ही सिंपल है कि आप ये जो डिप्लोमेसी या फिर दुनिया को चलाने की कोशिश करते हो या अपनी बात को इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो, ये चीज़ें आप छोड़ दो। जो जैसा है आप वैसा कहो। जैसे आपने अभी ये कार्ड चुना, आपने सोचा होगा कि हाँ आई एम ए नॉन बिलीवर, आपने ये मेरी वीडियो देखी है, बट इन लाइफ इन जनरल जैसे आप जी रहे हैं वहाँ पे जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अपना सच अपना झूठ बोलना सीखिए, बिकॉज यू हैव द एम्परर एनर्जी, सो यू फील अ लॉट ऑफ कंफर्ट इन नॉट टेलिंग द ट्रूथ एंड बी द ऑब्जर्वर। आप चीज़ों को देखते हैं, बोलते कम हैं या ओपिनियन तब देते हैं जब मांगा जाए, विच इज़ अ गुड थिंग। बट आपका रेमेडी तो यही है गाइस कि आपको जो जैसा है आपको वो वैसा बोलना है, बिकॉज तो एंगर इश्यूज़ और इमोशनल इश्यूज़ दोनों को बैलेंस करने के लिए और आपकी लाइफ में बहुत सारी गुड न्यूज़ आए, बिकॉज आपको कहीं ना मन से तो ये लगता है कि ये एक ट्रिप है, एक डिवाइन ट्रिप तो है, लेकिन मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा, मैं अपनी मेहनत के ज़रिए आगे बढ़ना चाहता हूँ, विच इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड चैलेंजिंग, ठीक है। बिकॉज एक टाइम के बाद लोग मेहनत करना भी छोड़ देते हैं, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। लेकिन आई एम टेलिंग यू, ठीक है, जैन फेब के बाद सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएंगी, बशर्ते आप सच बोलना स्टार्ट करिए, जो आपका सच है। अगर आपको कोई चीज़ करनी नहीं पसंद है, ड्रॉप इट गाइस, ठीक है। डोंट गेट इनटू सोशल प्रेशर्स, ठीक है। आपको हर किसी का दुख लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ें स्लो मूव हो रही हैं, लेट इट बी, एटलीस्ट मूव हो रही हैं, बी थैंकफुल फॉर इट, ठीक है। रिलेशनशिप के मामले में आपको हमेशा एक बंधन सा महसूस होता है, दैट मेरे साथ तो इसी तरह के लोग चल सकते हैं या मैं इन्हीं तरह के लोगों के साथ चल सकता हूँ, आई हैव लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप अलग रखिए और शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन से दूर रहना है आपको। करंटली जो आपका अट्रैक्शन है उसके बारे में आप डिसीजन लीजिएगा आफ्टर फेब। इसके अलावा वी हैव 7 ऑफ वैंड्स। तो 7 ऑफ वैंड्स ऑफ कोर्स आप जो है वो अपने लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में जहाँ पे प्यार मिलना चाहिए वहाँ पे आपका बहुत स्ट्रगल रहता है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यू आर समबडी जो इमोशनली जिसके साथ रहोगे ना, वो पर्सन 110% खुश रहेगा और आप जो है अपने इमोशंस को भूल जाते हैं ऐसा होता है। तो बहुत सारे लोग आपको फ़ायदा उठाने वाले भी मिलेंगे आपकी लाइफ में, जिसका आपको ध्यान रखना है। ये एम्परर मोड से बाहर आइए। आई नो आप नहीं मानते हैं, आप थोड़े से इमोशनलेस हैं इन चीज़ों को लेकर, बट ये चीज़ें आपके लिए वर्क करी हैं, ओके। मे बी कुछ टाइम के बाद आप ये चीज़ें रियलाइज़ करें, ठीक है, और अच्छे काम करें, नो वरीज। देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, अपने विजडम, आपने अपने विजडम में ना ये बात सेट कर रखी है दैट जो कुछ होता है वो हार्ड वर्क से होता है और किसी चीज़ से नहीं होता है। बट आप ट्रिक्स भी खेलते हैं, नो डाउट। यू आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द पीपल अराउंड यू, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, लेकिन इस चीज़ को इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए। सो
देयर इज़ अ डिवाइन प्लान फॉर यू गाइस, ठीक है। आपने वीडियो देखी, इसी में ही हो सकता है कि कुछ आपको हिंट मिल जाए, फिर भी आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, रीडिंग नहीं कराना चाहते, एक सिंपल बातचीत में, काउंसलिंग में, समटाइम्स यू नीड पीपल टू टॉक टू, ओके। सो यू आर मोस्ट वेलकम। नंबर आपको मिल जाएगा, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, ओके, सेंड मी द मैसेजेस, जहाँ तक जितना हो सकेगा आई विल हेल्प यू, बिकॉज मेरी जो अपनी हीलिंग है वो आप लोगों की हीलिंग के बाद ही मुझे महसूस होती है। इट्स सो ब्यूटिफुल कनेक्शन, इवन दो आई हैवंट मेट यू बट थ्रू दिस वीडियो, ओके। मल्टीपल रिलेशनशिप्स में नहीं रहना है, अगर रहते हैं ये चीज़ें स्टॉप करनी है, ठीक है। यू हैव द एम्परर एनर्जी, यू आर इनफ अलोन, फाइंड अ गुड पार्टनर, ठीक है, और यू आर ऑलरेडी मैरिड, देन ऑल्सो डोंट कंट्रोल योर इमोशंस टू मच। सच कहना सीखिए, बट किस तरह से कहना है ना वो आपको पता होना चाहिए, कब कहना है ये भी, ठीक है। तो दिस वॉज द रीडिंग, आपके लिए बहुत प्यारी रीडिंग थी। ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान, ठीक है, एंड इट्स डेजर्ट पासेज। तो इफ़ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, आपको कमेंट करना है, आप मुझे किसी भी तरह से कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि रीडिंग आपको कैसी लगी, या यू वांट मी टू कम अप विद मोर सच रैशनल रीडिंग्स। टिल देन टेक केयर, प्रणाम। सो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया था एंड यू आर द बिलीवर ऑफ सच थिंग्स, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ठीक है, और आप ये रीडिंग कराना चाहते हैं जस्ट टू नो अबाउट योर करंट लाइफ, करंट सिचुएशन, कब तक क्या होगा, क्या निकलता है, जस्ट टू गिव इट अ ट्राई ऑल्सो, ठीक है। और आप ये मानते हैं कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, ठीक है, एंड वी आर नोबडी, इस तरह से आपकी मन की भावनाएं हैं, यू मोस्ट वेलकम, ठीक है। हम देखते हैं कि आपके लिए क्या निकलता है। ये रीडिंग्स में मैं इन जनरल आपकी लाइफ के बारे में बताऊंगी, हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे देखते हैं। तो प्लीज़ टेक वट एवर रेजोनेट्स विद यू। अगर आपको कहीं से भी कैसे भी कोई कनेक्शन फील होता है तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट लाइक, ठीक है, और आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। प्लीज़ माइंडेड कि मैं आपकी किस्मत नहीं बदलने वाली हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू नो। कभी कभी हमें ना आईने की ज़रूरत होती है, तो कंसिडर दीज हीलिंग टूल्स एज योर मिरर, क्योंकि हर कोई आपको इतना डायरेक्टली नहीं बताएगा और कभी कभी आप ट्रस्ट भी नहीं करेंगे, ओके। यू ऑलवेज डाउट ऑन सर्टन थिंग्स, और समटाइम्स वी नीड पीपल फ्रॉम आवर सोल ट्राइब, कोई हम जैसा हो जो हमसे बात करे और बिना किसी जजमेंट के हमें सवालों के जवाब दे दे। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टुडे, आजकल की जनरेशन में, जहाँ पे सब लोग एक दूसरे को एक दूसरे से सुपीरियर दिखाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे हैव इन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ओके। इसके अलावा कौन कितना सुकून में है ये तो पता चल ही जाता है, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड, थर्ड कार्ड। आई थिंक मैं 9 कार्ड्स ड्रॉ करने वाली हूँ इसमें। मनी इशू है आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा, फाइन। शुरू करते हैं हम ये वाली कार्ड रीडिंग। सो माय ब्यूटीफुल बिलीवर्स ऑफ अकल्ट साइंस, वेलकम टू दिस रीडिंग। और आई बिलीव मैंने इन सब चीज़ों में बिलीव करना तब शुरू किया जब मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे जहाँ मुझे महसूस हुआ कि इंसान के हाथ में कभी कभी कुछ नहीं होता है, और उस टाइम पे हमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, ओके। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट डेस्टिनी, इट्स अबाउट आवर ओन कर्मा, ठीक है। जो हमने कांड करे हैं ना वो सब सामने आते हैं, तो उस टाइम पे भी आपको भगवान को थैंक यू ही कहना चाहिए, क्योंकि तब भी, ठीक है, जाने अनजाने में भगवान या हायर पावर्स या यूनिवर्स आपकी रक्षा कर रहे होते हैं, जो आपको बाद में रियलाइज़ होती है। पहले तो आप सारी भड़ास निकालते हो, ठीक है, सारी उल्टी सीधी चीज़ें बोलते हो कि मेरे साथ क्यों हुआ, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गेट पॉलिश्ड लाइक अ डायमंड, ओके। सो आपकी लाइफ में क्या है अभी पर्सन, सी यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, और आप अपनी बात को तुरंत कहने वाले व्यक्ति हो, ठीक है, और इसके अलावा अपनी फैमिली सीक्रेट्स को आप छुपा के रखते हो। प्लस देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डू
इन कनेक्शन विद योर फैमिली। ये कोई प्रैक्टिस हो सकती है, कोई रिचुअल हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसा सिस्टम हो पूजा पाठ का जो आप अपनी फैमिली तक ही सीमित रखते हो और आप वो चीज़ें फॉलो करते हो या आपको वो एज अ गिफ्ट मिली है। तो ये आपका एक सीक्रेट है, लाइक योर फैमिली रिचुअल, योर फैमिली अपब्रिंगिंग इज़ अ सीक्रेट टू यू, ओके, नॉट टू यू बट फॉर अदर्स, ठीक है। आप ये जल्दी से रिवील नहीं करते इमोशनली ना, बिकॉज आपके ना 7th पोजीशन पे हर्मिट का कार्ड है। आप हर चीज़ भगवान पर छोड़ देते हो विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन आप इमोशनली काफ़ी सारी चीज़ों से ना भगवान को छोड़कर निकल लेते हो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। लिसन, वेदर यू आर अ बिलीवर और अ नॉन बिलीवर, जो चीज़ गलत मुझे लगेगी एज अ हीलर, एज अ रीडर, आई वुड से दिस टू यू, ओके। और ये मुझे चीज़ समझ आ रही है कि यू आर समबडी जो इमोशनली किसी को भी कैसे भी छोड़ सकते हो, और ये इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि भगवान आपका साथ देते हैं, विच इज़ ट्रू। बट आप इस चीज़ को इम्प्रूव करें इन टर्म्स ऑफ कि आप किसी को गुड बाय कह रहे हैं, वो किस तरह से कह रहे हैं, ओके। डोंट गेट टू रूड, ठीक है। ये चीज़ मुझे भी सीखनी है गाइस। थैंक यू फॉर दिस कार्ड, ये मुझे भी याद आ गया, मैं भी इतनी ही रूड हो जाती हूँ कभी कभी। सो इफ़ यू आर टू रूड इन लीविंग पीपल और टेलिंग देम द ट्रूथ, ठीक है, बी मोर सॉफ्ट, ठीक है, ये चीज़ आपको सीखनी है। देन यू हैव वेरी हाई पैशनेट वाइब, ठीक है, एंड यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन इन योर लाइफ। इट व्हाट इट इज़, लेट्स फाइंड आउट, ओके। एग्जैक्टली मैं देख लेती हूँ मेजरली ये क्या चीज़ हो सकती है। वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स, we have 9 of Pentacles. Okay, I got it guys. Recent past में और 9 months की मैं बात कर रही हूँ, विद इन 9 months या 9 महीने से पहले या 9 महीने के दौरान यू हैव इन्वेस्टेड इन टू समबडी। ये एक प्रोजेक्ट हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है जहाँ पे आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है। सो यू आर इन दिस फेज ऑफ वेटिंग फॉर योर शिप्स टू कम टू अराइव, और आप इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि वट एवर हैज़ हैपेंड, बट अब आप इस चीज़ को अपनी कमी नहीं बनने दोगे, विच इज़ द रीज़न कि आप इमोशनली अभी किसी से भी अटैच नहीं हो रहे हो। एक्सपीरियंस बुरा था और अब ये चीज़ आपको रोक रही है टू स्टे इन अ कमिटेड और एनी रिलेशनशिप विच इज़ फॉर अ लॉन्गर टर्म। आप भगवान के साथ तो जुड़े हो, नो डाउट, और आपको ऐसा लगता है कि वो आपको संभाल लेंगे, संभालते हैं, लेकिन जस्ट माइंड इट, वट एवर हैज़ हैपेंड, प्लीज़ डोंट चेंज योर गुडनेस फॉर एनी बडी, फॉर एनी वन, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी वन इन फैक्ट, ओके। इसके अलावा आप बहुत बार अपने पास्ट के बारे में सोचते हो और परेशान भी होते हो। आपके पास 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो यू एक्चुअली मिस दोज फ्रेंडशिप वाइब्स। एट टाइम्स यू फील कि आपका कोई फ्रेंड नहीं है। इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, यू हैव इश्यूज रिलेटेड टू, यू डोंट हैव एनी बडी टू टॉक टू, ओके। आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है आपके पास बात करने के लिए। और अगर आप एक मेल हैं जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, यू आर कॉन्शियस अबाउट योर सेक्शुअल कनेक्शंस। आपको ऐसा लगता है कि आप फिजिकली, ठीक है, क्या कभी किसी को खुश कर पाएंगे, या कभी ऐसे एक स्मूथ पीसफुल रिलेशनशिप में फिजिकली आप कभी जा पाएंगे कि नहीं, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज़ रिगार्डिंग योर ओन परफॉर्मेंस, हाउ यू आर गोइंग टू डील विद योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के साथ किस तरह से पेश आएंगे, ये चीज़ आपको डराती है और परेशान करती है। देखिए, राहु ने आपको एक चीज़ तो अच्छी सिखाई है कि आप चीज़ों को आप टेस्ट करके, ठीक है, डील करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। मे बी आपको पास्ट में ऐसा पर्सन मिला है जिन्होंने आपको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जैसा आप डिज़र्व करते थे, जिसकी वजह से अब आप चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं कि किसको कितना रिलेशनशिप रखना है, किसको कितना इम्पोर्टेंस देनी है, विच इज़ अ गुड थिंग, ओके। और आपके लिए अभी फ़िलहाल जो इशू है वो है मनी रिलेटेड इशूज़। तो यू आर गेटिंग बैक टू द लाइफ आफ्टर दिस बिट्रेयल, ओके, आफ्टर दिस चीटिंग। आप भगवान से मांग रहे हैं कि ऐसी शक्ति
आपको प्रदान करे कि आप इस चीज़ को मतलब इस चीज़ से बाहर निकल पाएँ और आपको कभी ये चीज़ याद भी ना रहे। तो ट्रस्ट मी, नवंबर दिसंबर ही वो टाइम है और ये इसी महीने की मैं बात कर रही हूँ, नवंबर दिसंबर। ये 2 महीने आपकी लाइफ में बहुत क्रूशियल हैं। फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है। बहुत पैशनेटली आप ये चीज़ें करिए। अपने माइंड में एक विजुअलाइजेशन टेक्निक लाइए दैट यू आर ऑलरेडी हैविंग एवरी रिसोर्स एंड यू वर्किंग ऑन इट। डोंट वेट फॉर एनीथिंग, डोंट वेट फॉर एनी शिप टू कम, ठीक है। किसी चीज़ का वेट मत करिए कि कोई आएगा आपकी हेल्प करेगा या कोई फ्रेंड आएगा आपको फ्रेंड मिलेगा। स्टार्ट डूइंग वट एवर यू वॉन्ट ऑन योर ओन, ठीक है। यहाँ पे नॉन बिलीवर्स की बात मुझे याद आ गई कि आपको कर्म करना है। आपने भगवान पर सब छोड़ दिया है, बेचारे टोटली रिस्पेक्ट, लेकिन आपको पास से निकलने के लिए अपना ही खुद का विजडम यूज़ करना पड़ेगा। अब रेमेडीज़ क्या हो सकते हैं फॉर बिलीवर्स? मैंने नॉन बिलीवर्स के लिए अलग रेमेडी बताई थी, ये फॉर बिलीवर्स हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं? लेट मी पुल आउट दीज कार्ड्स। लाइफ पर्पस, इतना प्यारा कार्ड आया है ओके, एंड वी हैव नवंबर दिसंबर। आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो ये नवंबर दिसंबर में आप स्टार्ट कर दो। डोंट वेट फॉर कि आपके पास कब क्या फंड्स होंगे, ठीक है, या कब आपको कोई सपोर्ट करेगा, आपको कहाँ से प्यार मिलेगा, कहाँ से नफ़रत मिलेगी। ये सारी एक्सपेक्टेशंस छोड़कर यू हैव टू थिंक अबाउट योर लाइफ पर्पस। यार मुझे करना क्या है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो आपने छोड़ दी और आप उस चीज़ पर रिग्रेट करते हो, यार ये चीज़ मैंने उस वक्त करी होती ना तो इट्स गोइंग टू बी बेटर। ये वो टाइम है जब आप करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज नवंबर दिसंबर आर योर मंथ विच आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, ठीक है। ये बिलीवर्स वाले डेक से मैं बता रही हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ है, अगेन पता नहीं क्यों ये थ्रॉट चक्रा बार बार आया है, तो मैं आपको यही बात कहूँगी कि म्यूज़िक इज़ वेरी हीलिंग फॉर यू गाइस। जो नॉन बिलीवर्स हैं वो हीलिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं या किसी भी तरह का म्यूज़िक, मोटिवेशनल म्यूज़िक सुन सकते हैं। आप कोई भजन सुनिए, ठीक है। कोई एक मंत्र खुद बोलिए, अपने कंठ से बोलिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा बोल सकते हैं बोल के, नहीं रट्टू तोते की तरह नहीं बोलना है, ठीक है। मन से बोलिए, उसे याद करिए, उसे लिखिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लाइक रिसेंटली आई लर्नड श्री स्तोत्रम। तो आप कुछ भी ऐसा जो आपको अट्रैक्ट करता है कि यार ये सुनना मुझे अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू सिंग इट, ट्राई संस्कृत वर्सेस, ठीक है। हमारे देश में संस्कृत बहुत ही प्यारी प्यारी भाषा है। इट्स अ हीलिंग, मतलब हीलिंग लैंग्वेज मैं कहूँगी इसे। आप इसमें से भी कुछ ऐसा मंत्र या कोई भी ऐसा स्तोत्र बोलिए, इट्स गोना हील यू, और वो रिपीट करिए, बिकॉज नाउ यू आर अनेबल टू सी, बिकॉज आपने भगवान को जो सरेंडर किया है ना कि आप देखो, आप संभालो, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आपसे थोड़ा और एफर्ट चाहते हैं वो, तो ये एफर्ट आप डालोगे और अभी नवंबर दिसंबर से स्टार्ट कर दोगे। डोंट थिंक अबाउट एनीबडी एल्स, डोंट थिंक, या फिर रिविजिट मत करिए अपने पास्ट कनेक्शंस को, अपने पास्ट के फीलिंग्स को रिविजिट करना बंद कर दीजिए, ठीक है। और आपको किसी फ्रेंड की भी ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनीबडी बिकॉज यू हैव योर पर्पस इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो इसके लिए आप जितना भगवान पर भरोसा करते हैं उतना आपको रैशनैलिटी पर भी भरोसा करना है, क्योंकि लाइफ में ना फेजेस होते हैं। कभी कभी ऐसा पर्सन जिसने कभी भगवान के पास जो नहीं गए हैं या जो मंदिर नहीं गए हैं, जो कभी कुछ ऐसा नहीं करते हैं, वो दुख आने पर सब कुछ ट्राई करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जो लोग सब कुछ मानते हैं ना, एक टाइम के बाद कहते हैं कुछ नहीं होता है, भगवान ने मेरा ये नहीं करा, वो नहीं करा। ये फेजेस हैं लाइफ के, इट्स टेस्ट एंड ट्रायल फेज। तो इन दोनों ही फेस में ना आपको बैलेंस बना के रखना है, ओके। तो ये थी रीडिंग फॉर द सेकेंड ग्रुप। आई होप आपको पसंद आई, आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन लगता है तो आप इस वीडियो पर कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू टेक इट एज अ रीडिंग, जस्ट टेक इट एज अ काउंसलिंग, जनरल रीडिंग आप लीजिए, ठीक है। भले ही आप बिलीवर हैं, भले ही आप इन चीज़ों के नॉन बिलीवर हैं, हम सब, वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। और हम सबको अच्छे काम करने चाहिए। अगर आप बिलीवर हैं और तब भी आप किसी को दुख पहुंचाते हैं तो आप गलत हैं, और अगर आप नॉन बिलीवर हैं और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर लाइफ जीते हैं, आपके लिए किसी के इमोशन मायने ही नहीं रखते, तब भी आप गलत हैं। तो इट्स वन एंड द सेम थिंग, सारी चीज़ें जुड़ के एक ही होने वाली हैं। आप किसी भी रास्ते से जाइए, बट टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। प्रणाम।